रात में खाना खाने बैठा, खाना का निवाला भी उठाया नहीं था, उसकी माँ उसके सामने आती है, मोहम्मद कैसा है? विपत्ति समझ में आने लगी, किससे भी ज्यादा बड़ी मेरी समस्या है, मुझे है पता नहीं कि है कि नहीं है, लेकिन जब नाकामयाबी का रास्ता दिखता है तो सिर्फ बहाने ही दिखते हैं। बात समझ में आ रही? करने के लिए एक परफेक्ट डिसीजन ही काफी है, और नहीं करने के लिए 100 अच्छे ऑप्शन भी उसको खराब दिखता है। यस और नो? तो हमको अपने अंदर जो छुपा हुआ परफेक्ट निर्णय है, परफेक्ट कारण है, उस कारण को बाहर निकालना है। आर यू एग्री विथ मी? तो क्या करना है? आप सब लोग पढ़े लिखे हैं ना? पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े हैं सो मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है? अच्छा, कम पढ़े हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों कितने ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद गौरी के बारे में जानता है? हाँ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जानते हैं? सब लोगों ने पढ़ा है? यस और नो? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, कोई 6 क्लास में पढ़ा होगा, कोई 7 क्लास में पढ़ा होगा, कोई अलग अलग क्लास में पढ़ा होगा। क्या जानते हैं इसका? हेलो, बीच में रजिस्टर नहीं सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं, वीडियो नहीं, मैं तो आपके सुनने के लिए आया। बैठ जाइए ना, स्वागत है आपका। सर के लिए जोरदार ताली बजाइए, सर ने इतना बेहतर तरीके से आपको ऑर्गेनाइज किया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान सबने पढ़ा है इसकी कहानी? क्या पढ़ा है? यही पढ़ा होगा ना कि पृथ्वीराज चौहान से 17 बार हार गया। यस और नो? ऐसा ही पढ़ा है ना? हमने भी ऐसा ही पढ़ा है। सोचो कि हम सब मोहम्मद गौरी हैं, कुछ देर के लिए सोचो कि हम सब मोहम्मद गौरी हैं, और आप जब युद्ध के लिए जा रहे हो, अब तो युद्ध होता नहीं, मतलब अपने जीवन की सफलता की लड़ाई के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो सोचिए कि जब वो जा रहा था पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए, एक बार गया, हार करके चला आया, 2 बार गया, हार करके चला आया, 3 बार गया, हार करके चला आया। जब वो आता होगा तो उसके राज्य के जो लोग हैं क्या ताली बजाते होंगे? जो उसके साथ पढ़े हुए लोग होंगे क्या वो ताली बजाता होगा? यही बोलता होगा, हे चीची जी देखो मोहम्मद गौरी हार के आ गया, चलो रे अपन लोग ठीक है गुल्ली डंडा खेलते हैं। गुल्ली डंडा ही होता था ना पहले। मोहम्मद गौरी कैसे समझाता होगा अपने सेना को, कैसे समझाता होगा अपने बाप को? क्या उसका अंदर बर्निंग डिजायर होगा? मोहम्मद गौरी ने बोला एक बार, और उसने अपनी सेना को फिर से तैयार किया। 6ठी बार गया, हार करके आ गया। 7वीं बार गया, हार करके आ गया। उसका बाप बोला, ए मोहम्मद, बहुत हो गया लड़ना पड़ना, छोड़ सब, चल अपने शहर में कोई किराना का दुकान खोल लेते हैं, मोहम्मद किराना स्टोर। मोहम्मद गौरी ने बोला, पापा एक बार, क्या बर्निंग डिजायर रहा होगा? हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार अपने जीवन में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते तो हम छोड़ देते हैं, रास्ते बदल देते हैं। सोचो क्या बीतता होगा मोहम्मद गौरी पे। हेलो, 9वीं बार गया, हार करके आ गया, 10वीं बार गया, हार करके आया। रात में खाना खा रहा था, उसकी बीवी ने बोला, ए जी छोड़ दीजिए ना, मैं किसी पार्टी में जाता हूं तो मेरी सहेलियां मानताना पड़ती है। ऐसा बोलती है ना महिलाएं। मोहम्मद गौरी ने बोला, अगर मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मुझे पति मानते हो तो हम पे भरोसा करो, एक बार। और मोहम्मद गौरी ने फिर से अपनी सेना को तैयार किया, फिर उसके अंदर आग भरा। 11वीं बार गया, हार के आ गया।
12वीं बार गया, हार करके आ गया। 13वीं बार गया, 14वीं बार गया, हार करके आ गया। 15वीं बार गया, हार करके आ गया। सोचो, हम सब मोहम्मद गौरी हैं, कैसे समझाता होगा अपने आप को, क्या बीतता होगा मोहम्मद गौरी में। आ रहा था, रात में खाना खाने बैठा, खाना का निवाला भी उठाया नहीं था, उसकी मां उसके सामने आती है, मोहम्मद कैसा है, मेरा दूध का कर्ज तू समझ, छोड़ दे बेटा लड़ना झगड़ना, बहुत लोग मर गए, बहुत अपने सैनिक की पत्नियां विधवा हो गई। मोहम्मद गौरी ने खाना छोड़ा, बोला मां अभी मैं तेरा बेटा हूं, तेरा दूध का कर्ज उतारूंगा। और उसने फिर से अपनी तैयारी किया और अपने मां को बोला एक बार, फिर लड़ाई के लिए चल दिया। 16वीं बार गया, हार के आ गया। जब वो रास्ते में हार करके आ रहा था तो सैनिक विद्रोह हो गया। सैनिक विद्रोह जानते हो, जब अपने राजा पर से भरोसा हट जाता है तो आपस में ही सैनिक लड़ पड़ते हैं कि नहीं नहीं नहीं, साला इसको पता नहीं क्या सूट चढ़ गया है, इतने बार हार गया, फिर कहता है एक बार और, अभी क्या ही कर लेगा, कौन सा 30 बार खा मार लेगा, एक बार हारा, 2 बार हारा, 4 बार हारा, 5 बार हारा, 15 बार तो हार गया। सैनिक विद्रोह छिड़ गया। ए मोहम्मद तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी घर में बैठी है, हमारी बीवियां साला विधवा हो रही, हमारे बच्चे अनाथ हो रहे, तुम्हारे माँ बाप तो आराम से सैनिक के बीच में पड़े। उसने सबको समझाया और बोला एक बार, 17वीं बार, अच्छा और आगे जाओ कि छोड़ दो, एक बार, 17वीं बार। अच्छा सोचो कितना पावर रहा होगा, कितना उसका बर्निंग डिजायर स्ट्रांग रहा होगा, साले इतने बार हारने के बाद भी वो उसी आदमी से बिना रास्ता भटके उसी सेना के साथ सिर्फ एक बार और की चाहत उसके अगले बार लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य कर देता था। ये सब 17वीं बार गया, पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि फिर साला मोहम्मद गौरी आ गया। अब बोला साला इसे जीतना बहुत कठिन, अगर 17वीं बार हमने जीता तो फिर साला ये आ जाएगा 18वीं बार, 18वीं बार जीता तो फिर 19वीं बार आ जाएगा। उसने आया और पृथ्वीराज चौहान ने हारा नहीं था, उसने हार स्वीकार कर लिया था, बोला लो मोहम्मद तुम जीत जाओ, बैठ गया, जाओ तुमसे कोई दुनिया में नहीं जीत सकता, 10 बार भी चला जीतेंगे तो फिर तो चलाएगा। और मोहम्मद गौरी जिसे पृथ्वीराज चौहान इतिहास में कभी हरा नहीं सका, उसने हार मान लिया उसे। और जब वहां से आने लगा मोहम्मद गौरी, सैनिक में पूरा जोश होने लगा, मेरा मोहम्मद जीत गया, मेरा मोहम्मद जीत गया, पूरे राज्य में हल्ला हो गया। जो गिल्ली डंडा खेलने वाले मजाक उड़ाते थे वो सब कहने लगे मेरा राजा जीत गया, मेरा राजा जीत गया। उसकी पत्नी जो कहती थी मेरी किटी पार्टियां में लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कहते पति किसका है। और माँ जो कहती थी बेटा छोड़ दो लड़ना झगड़ना, वो माँ कहती थी दूध किसने पिलाया। बाप जो कहता था किराना स्टोर खोल लो, वो कहने लगा बेटा किसका है। और सब लोग जश्न मना रहे थे। मित्रों समस्या बहुत सारे आपके जीवन में आते होंगे, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, लेकिन अगर वो चैलेंज से पीछे हट जाता, वो निर्णय को बदल लेता, तो इतिहास के पन्नों में जहां स्वर्ण अक्षरों में लिखा था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से जीत गया, वो काले कालिक से लिखा जाता कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से हार गया। ये सुनो, हमारे जीवन में चैलेंज जितना बड़ा होता है उससे कई गुना ज्यादा जीत की खुशी हमको उस चैलेंज के ऊपर में हावी हो जाता है। और जब हमारे साथ बहुत बड़ा चैलेंज होता है और आपने सिर्फ एक काम बंद नहीं किया, एक बार आपको जिता देगा और आपका भी नाम मोहम्मद गौरी की तरह से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा कि विजेता है, विजेता है, विजेता है, विजेता है।
आपको जीत दिला करके ही रहेगा। हर हाल में आप जीत जाएंगे। अगर आप अगल बगल का सुनेंगे, इधर उधर का सुनेंगे, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, माँ बाप हो सकता है, आपका बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो सपना वो आपका सपना नहीं है। उसका बाप जीतना नहीं चाहता था, इसलिए बोलता था किराना स्टोर खोल। उसकी माँ उसको लाए से क्या मतलब, रानी थी। इसका ड्रीम था कि हमको पृथ्वीराज चौहान के ऊपर में जीत हासिल करनी है, फतह हासिल करना। इतने हार के बाद भी उसने एक बात को हमेशा ठान लिया था, एक बार हेलो निकालो, एक बार यही वो चीज है जो आपको हमेशा जिता देगा। यही वो चीज है जो आपको हारने नहीं देगा। तो मित्रों, एक बार और को अपना बना करके रखना, ये हमेशा आपको बेहतर से बेहतर और बेहतरीन की ओर लेके जाएगा और आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा चला जाएगा। वक्त कितना लगेगा, कितने बार आपको लड़ना पड़ेगा, अगर आपने इसको गिनना बंद कर दिया, सिर्फ एक काम चालू रखा, एक बार